बीजेपी को पूरे प्रदेश से 70,000 से ज्यादा सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिसको लेकर संकल्प पत्र समिति के संयोजक त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संकल्प पत्र को लेकर अहम जानकारियां दी। इस अवसर पर बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के प्रदेश संयोजक नरेश बंसल और बीजेपी महामंत्री आदित्य कोठारी भी उनके साथ मौजूद रहे। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सभी संकल्प पत्रों के सुझाव को प्रदेश बीजेपी केंद्र को भेजेगी, ताकि प्रदेश भर से मिले हुए सुझाव को संकल्प पत्र में शामिल किया जा सके। और देखिए 70 विधानसभाओं से लगभग ये 70,000 से ज़्यादा हैं और 70,000 से भी अधिक लोगों ने 40% केंद्र के सुझाव दिए हैं, जिनमें 60% स्टेट के लिए हैं और 40% ये सेंटर के लिए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जनता ने किस ढंग से इसमें रुचि दिखाई है कि हमको ये था कि 500-700 संकल्प पत्र के लिए सुझाव हर विधानसभा से आएंगे, लेकिन ये देख लीजिए आपकी लगभग 1,000 प्रति विधानसभा से औसत ये सुझाव आते हैं। और इसलिए मैं उत्तराखंड की तमाम उन लोगों को भी बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे लोग कितने जागरूक हैं, उत्तराखंड कितना जागरूक है, ये भी इस संकल्प पत्र के माध्यम से जो सुझाव हैं वो उसमें प्रतिबिंबित होता है। और रोहित विक्रम सिंह हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, संकल्प पत्र मांगे गए थे और संकल्प पत्र के दौरान लोगों से ये बात भी की गई थी कि वो अपने सुझाव दें, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को 70,000 से ज्यादा ये सुझाव भी मिले हैं, तो किस तरह से इसको देखा जा रहा है और अब आगे क्या कुछ प्रक्रिया है बीजेपी की? देखिए विशाल, संकल्प पत्र अभियान भारतीय जनता पार्टी का पिछले 1 महीने से चल रहा था और तो प्रचार अभियान प्रत्येक लोकसभा क्षेत्रों के लिए रवाना किए गए थे, जिसमें सुझाव पेटिकाएं लगी थी जी। और सभी कॉन्स्टिट्यूंसी से 5 लोकसभा सीटों से क्षेत्रों से जो है ये 70,000 जो है जनता के सुझाव प्राप्त हुए हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है, क्योंकि प्रत्येक विधानसभा से जो है भारतीय जनता पार्टी ने करीब 500 से 600 सुझाव की उम्मीद लगाई थी, लेकिन प्रत्येक विधानसभा से करीब 1,000 जो सुझाव हैं जनता के वो प्राप्त हुए हैं। ज़्यादातर सुझाव जो है जिसमें 60% जो है राज्य स्तर के हैं, जिसको सरकार के संज्ञान में चीज़ों को लाया जाएगा कि जनता राज्य सरकार से क्या कुछ चाहती है। 40% ऐसे सुझाव हैं जो केंद्र से संबंधित हैं, जो केंद्र सरकार से सीधे संबंधित है, जिसमें तमाम जो वंचित लोग हैं जो चाहते हैं कि कैसी योजनाएं और भी संचालित होनी चाहिए, इन तमाम सुझावों को संकलित करके बीते रोज ही हाईकमान को प्रेषित कर दिया गया है। सभी राज्यों से जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है वो हाईकमान तक संकल्प पत्र के सुझावों को भेज रहा है। अब उसी के आधार पर आगामी 24 के लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपना चुनावी मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र तैयार करेगी। बीते रोज ये कार्यक्रम रहा है और बीजेपी के जो चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक हैं नरेश बंसल, इसके साथ ही प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी और घोषणा पत्र समिति के जो संयोजक हैं उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि हरिद्वार लोकसभा सीट से प्रत्याशी भी हैं जी, उनके अगुवाई में ये पूरा का पूरा कार्यक्रम हुआ है। जो सुझाव पेटिकाएं हैं वो हाईकमान तक भेज दी गई हैं और वहाँ पर जो घोषणा पत्र समिति के तमाम सदस्य होंगे केंद्रीय स्तर पर, वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे तमाम सुझावों को और उसके आधार पर ही चुनावी घोषणा पत्र तैयार होगा। अच्छा रोहित, क्या माने कि सुझाव से कितना फायदा बीजेपी को मिलने जा रहा है, क्योंकि इसमें क्या है हुआ कि हर विधानसभा से सुझाव आए, तो ऐसे में 70,000 से ज्यादा सुझाव आना मतलब कि अपने जो बातें हैं वो जनता रख रही है बीजेपी के सामने। देखिए, ये कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए नया प्रयोग नहीं है। 2022 का विधानसभा चुनाव आपको विशाल याद होगा, जब भारतीय जनता पार्टी ने विजय संकल्प रैली निकाली थी गढ़वाल मंडल के लिए। हरिद्वार से रैली निकली थी जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरी झंडी दिखाकर इस विजय संकल्प रैली को रवाना किया था। कुमाऊं में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर विजय संकल्प रैली को रवाना किया था और करीब 1 महीने तक ये विजय संकल्प यात्रा चलती है। उसमें भी सुझाव पेटिकाएं लगी हुई थी
और उसमें भी लाखों की संख्या में जनता के सुझाव प्राप्त हुए थे और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने तमाम सुझावों को शॉर्ट लिस्ट करके जो भारतीय जनता पार्टी का चुनावी मैनिफेस्टो है, दृष्टि पत्र है, उसको तैयार किया था। और जब बीजेपी की सरकार अस्तित्व में आई थी तो मुझे याद है कि विधानसभा भवन में पहली कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ने दृष्टि पत्र को मुख्यमंत्री और तमाम कैबिनेट के सदस्यों को सौंपा था और 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड के तहत सरकार को काम करने के लिए हाईकमान ने निर्देशित किया था। और अभी भी सरकार जो है 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड के तहत काम कर रही है, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे उत्तराखंड की सरकार हो। 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड जो है भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश संगठन इकट्ठा करता है और उसको फिर हाईकमान तक भेजता है। और ये प्रयोग बेहद सफल रहा था, क्योंकि जनता की जो मांगें थी, जो सुझाव थे, उनके आधार पर जो है सरकार काम कर रही है। और इसी के आधार पर कमोवेश जो है केंद्र सरकार भी अपना घोषणा पत्र तैयार करना चाहती है, ताकि जनता के लिए और जनता के को पूर्णतः ये समर्पित घोषणा पत्र हो, जिसमें 5 साल के भीतर जनता के लिए काम किया जा सके। अच्छा रोहित, ग्राउंड पर किस तरह की तैयारी दिख रही है बीजेपी और कांग्रेस की? अगर हम दोनों ही संगठनों की बात करें तो किस तरह की तैयारियां हैं? क्योंकि एक तरफ तो स्टार प्रचारकों के नाम भी तय हो गए हैं कि कौन कौन आ रहे हैं, और दूसरी तरफ अभी ये चर्चा ही शुरू नहीं हुई है कि किन किन की रैलियां उत्तराखंड में होनी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश संगठन है, चूंकि चुनावी मोड में भारतीय जनता पार्टी रहती है, विश्व की सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और लगातार जो है स्टार प्रचारकों को लेकर जो है यहाँ से आवेदन मांगे गए थे हाईकमान के द्वारा, और यहाँ से भी जो है नामों का पैनल भेजा गया था। सबसे प्रमुख मांग तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही रहती है, क्योंकि वो सबसे बड़े स्टार प्रचारक है भारतीय जनता पार्टी के। तो 3 जनसभाएं जो है प्रधानमंत्री की प्रस्तावित हैं, श्रीनगर, हरिद्वार या फिर उधम सिंह नगर के आसपास किसी क्षेत्र में हो सकती हैं। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, मनजिंदरजीत सिंह सिरसा, नितिन गडकरी, और प्रदेश नेतृत्व की बात करें तो दीप्ति रावत, सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल, जैसे तमाम लोग हैं। पहले सूची करीब 24 के नाम के आसपास सिमट रही थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 40 किया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है चुनावी दृष्टिकोण से, चुनावी लिहाज से और चुनावी रण में सबसे आगे है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव निपटने के बाद दूसरे चुनाव के लिए लग जाती है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन बेहद मजबूत है। बीजेपी की अगर हम बात करें तो पूरे भारत में उत्तराखंड का भारतीय जनता पार्टी का संगठन भारतीय जनता पार्टी के तमाम संगठनों में से सबसे टॉप पर संगठन है, और तमाम अभियानों को, तमाम जो कार्यक्रम रहते हैं उनको जो है नमो ऐप पे और तमाम जगह पर जगह, इसीलिए उत्तराखंड बीजेपी के तमाम पदाधिकारियों को जगह मिलती है, क्योंकि उत्तराखंड का बीजेपी संगठन जो है सबसे आगे रहता है, और इस लिहाज से भी भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में काफ़ी आगे चल रही है। तो ऐसे में कांग्रेस की अगर बात की जाए तो उन्होंने तो अभी इस और कोई चर्चा ही नहीं की है। देखिए, कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की लेट लतीफ़ी ही कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए सरदर्द बन जाती है। 2022 का ही चुनाव आपको विशाल याद होगा, जब कई लिस्ट निकलती है और उसमें पता चलता है हरीश रावत का नाम पहले कहीं और से होता है, फिर दोबारा लिस्ट निकाली जाती है, फिर दोबारा उनको लाल कुआं भेजा जाता है। तो ये जो कन्फ्यूजन जैसी स्थिति है, ये कांग्रेस के सामने शुरू से रही है, और इस बार भी जिस तरह से लिस्ट को लेकर उहापोह की स्थिति रही और बहुत देर हो गई लिस्ट में नाम निकालते, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस का जो प्रदेश संगठन है और हाईकमान है, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन जैसी स्थिति है। भले ही कांग्रेस इसको नकारे, लेकिन अगर उम्मीदवारों के नामों को लेकर इतना चिंतन मंथन हो रहा है, इतनी दौर की बैठकें हो रही हैं, और चौथी लिस्ट में जाकर उत्तराखंड की 5 सीटों पर जो है कांग्रेस नाम फाइनल करती है, तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए चिंता का सबब है। ये तमाम चीज़ें जो है पहले से प्री डिसाइडेड होनी चाहिए थी, ताकि जनता के बीच में भी ये इम्पैक्ट पड़े कि कांग्रेस जो है पूरी तरह से आत्मविश्वास से लबरेज है। लेकिन यहाँ पर मैसेज गलत गया है कि कांग्रेस में कन्फ्यूजन जैसी स्थिति है, टिकटों को लेकर जो है एक राय नहीं बन पा रही है। तो इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों से काफी आगे है, और इसीलिए तमाम नेता जो है जीत का दम भर रहे हैं। बिल्कुल रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।